एक बार एक महात्मा और उनका एक शिष्य किसी जंगल से होकर गुजर रहे थे। चलते चलते वे खेत के पास पहुंचे। खेत काफी उपजाऊ थी, लेकिन उसकी हालत देखकर ऐसा लगता था मानो उसका मालिक उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता है। दोनों को बहुत प्यास लगी थी, तो वह खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक आदमी निकला। उसके साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। महात्मा ने बोला, क्या हमें पानी मिल सकता है? बड़ी प्यास लगी है। वह आदमी अंदर से पानी लेकर आया। तभी महात्मा ने पूछा, मैं देख रहा हूं कि आपका खेत इतना बड़ा है, पर इसमें कोई भी फसल नहीं बोई गई है और ना ही यहाँ फलों के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, तो आखिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? फिर वह आदमी बोला, हमारे पास एक भैंस है, वो काफ़ी दूध देती है। उसे पास के गांव में बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का सेवन करके हमारा गुजारा चल जाता है। जैसे ही पानी पीने के बाद महात्मा और उनके शिष्य वहाँ से जाने लगे, तो वह आदमी बोला, काफ़ी शाम हो गई है, आप चाहें तो आज रात यहाँ रुक सकते हैं। महात्मा और शिष्य दोनों रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। आधी रात के करीब जब सभी गहरी नींद में सो रहे थे, तभी महात्मा ने शिष्य को उठाया और बोला, चलो हमें अभी यहाँ से चलना है और चलने से पहले हम उस आदमी की भैंस को चट्टान से गिराकर मार डालेंगे। शिष्य को अपने गुरु की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, पर वह उनकी बात को काट भी नहीं सकता था। दोनों भैंस को मारकर रातों रात गायब हो गए। यह घटना शिष्य के जहन में बैठ गई और करीब 10 साल बाद जब वो एक सफल उद्यमी बन गया, तो उसने सोचा क्यों न अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए एक बार फिर उस आदमी से मिला जाए और उसकी आर्थिक मदद की जाए। अपनी चमचमाती कार से वह उस खेत के सामने पहुंचा। शिष्य को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वह उजाड़ खेत अब फलों के बगीचे में बदल चुका था। टूटे फूटे घर की जगह एक शानदार बंगला खड़ा था और जहां अकेली भैंस बंधी रहती थी, वहां अच्छी नस्ल की कई गायें और भैंस अपना चारा चर रही थी। शिष्य ने सोचा कि शायद भैंस के मरने के बाद वो परिवार सब बेचकर कहीं चला गया होगा। जैसे ही वो लौटकर वापस जा रहा था, तभी उसे वह 10 साल पहले वाला आदमी दिखा। शिष्य उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए बोला, शायद आप मुझे नहीं पहचान पाए, सालों पहले मैं आपसे मिला था। तभी वह आदमी बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे अच्छी तरह याद है, आप और आपके गुरु यहाँ आए थे। मैं कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को। उस दिन ने तो मेरा जीवन ही बदल कर रख दिया। आप लोग तो बिना बताए चले गए, पर उसी दिन न जाने कैसे हमारी भैंस भी चट्टान से गिरकर मर गई। कुछ दिन तो समझ ही नहीं आया कि क्या करें, पर जीने के लिए कुछ तो करना था, सो लकड़ियाँ काटकर बेचने लगा। उससे कुछ पैसे हुए तो खेत में बुवाई कर दी। सौभाग्य से अच्छी फसल निकली। बेचने पर जो पैसे मिले उससे फलों के बगीचे लगवा दिए और यह काम अच्छा चल पड़ा और इस समय मैं आसपास के 1000 गांवों में सबसे बड़ा फल व्यापारी हूँ। सचमुच ये सब कुछ ना होता अगर उस भैंस की मौत ना हुई होती। इतना कुछ सुनने के बाद शिष्य ने काफ़ी आश्चर्य से पूछा, लेकिन यही काम आप पहले भी तो कर सकते थे। फिर वह आदमी बोला, बिल्कुल कर सकता था, पर तब जिंदगी बिना उतनी मेहनत के आराम से चल रही थी। कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर इतना कुछ करने की क्षमता है, सो कोशिश ही नहीं की। पर जब भैंस मर गई तब हाथ पांव मारने पड़े और मुझ जैसा गरीब बेहाल इंसान भी इस मुकाम पर पहुंच पाया। आज शिष्य अपने गुरु के उस निर्देश का असली मतलब समझ चुका था और बिना किसी पश्चाताप के वह वापस लौट गया। दोस्तों, कई बार हम परिस्थितियों के इतने आदी हो जाते हैं कि हम बस उसी में जीना सीख लेते हैं, फिर चाहे वो परिस्थितियाँ कितनी भी बुरी क्यों ना हो। हम अपनी जॉब से नफरत करते हैं, पर फिर भी उसे पकड़े पकड़े जिंदगी बिता देते हैं। तो कई बार हम बस इसलिए नए बिजनेस के बारे में नहीं सोचते क्योंकि हमारा मौजूदा बिजनेस दाल रोटी भर का खर्चा निकाल ही देता है। पर ऐसा करने से हम कभी भी अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज़ नहीं कर पाते और बहुत सी ऐसी चीज़ें करने से चूक जाते हैं जिसे करने की हमारे अंदर क्षमता होती है और जो हमारी लाइफ को कहीं बेहतर बना सकती है। सोचिए, कहीं आपकी ज़िंदगी में भी तो कोई ऐसा भैंस नहीं है जो आपको एक बेहतर ज़िंदगी जीने से रोक रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लग रहा है कि आपने उस भैंस को बांध रखा है, पर असलियत में उस भैंस ने आपको बांध रखा है। और अगर आपको लगे कि ऐसा है तो आगे बढ़िए, हिम्मत करिए, अपनी रस्सी को काटिए, आज़ाद हो जाइए
आपके पास खोने के लिए बहुत थोड़ा है, पर पाने के लिए पूरा जहान है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।